साथियों, जय मानवता। आज अपने इस चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने बड़े अच्छे तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अगर क्या पत्थर में प्राण डाला जा सकता है, पत्थर में प्राण अगर डाला जा सकता है तो जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनको बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी चाहिए। ये सब पाखंडवाद है। पाखंडवाद फैला करके लोगों के मानसिकता को अवरुद्ध किया जा रहा है, जबकि हमारा भारतीय संविधान 51AH में कहा गया है कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन साथियों, उसके विपरीत सत्ता में बैठे लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग करके समाज में धार्मिक पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह है बहुत क्लियर बात है, क्योंकि समाज में हमारा जो भारतीय संविधान है किसी धर्म विशेष की मान्यता नहीं देता है। और अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो लोग जो मरते हैं फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। ये केवल और केवल पाखंडवाद है। वकील साहब ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा इनके क्लिप देख लीजिए। ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान में आर्टिकल 51A में लिखा हुआ कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जाएगा, कोई राम श्याम का नाम लिया नहीं जाएगा, साइंस से देश चलेगा। और जो है प्राण प्रतिष्ठा का एक ढोंग है। प्राण प्रतिष्ठा पत्थरों में नहीं होती, मुर्दे में भी नहीं हो सकती प्राण प्रतिष्ठा। क्या प्राण प्रतिष्ठा का इन्होंने जैसे अर्थ निकाला कि पत्थर में जान दे देंगे, मैं क्वेश्चन इनको पूछता हूँ कि जिसमें जान देंगे क्या वो मूर्ति चलेगी? क्या वो मूर्ति बात करेगी? क्या मूर्ति को सलाह देगी? तो अगर ये कुछ नहीं करता तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो गई? ये सब ढोंग है, लोगों को अंधविश्वास की तरफ फैलाया जा रहा है। संविधान का घोर उल्लंघन है। आर्टिकल 51 कहता है कि कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाएगा। ये दुर्भाग्य है जिस आदमी ने, जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, वही प्रधानमंत्री, वही उसकी सरकार जो है संविधान के खिलाफ, आर्टिकल 51 के खिलाफ काम कर रही है, अंधविश्वास फैला रही है। वकील साहब ने बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दी है और उन्होंने बिल्कुल पटक पटक के धोया इनको, पाखंडवादियों को। 51AH में कहा गया है कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है। आखिर पत्थर में प्राण कैसे डाला जाएगा? लोगों की मानसिकता को, लोगों की सोच को, लोगों की वैज्ञानिक सोच को रौंदा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और दूसरी चीज, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उस राइट ऑफ रिलीजन में जो कहा गया है, उसमें कोई भी हमारे देश में संवैधानिक पद पर रहकर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या अनुष्ठान में भाग नहीं लेगा। यह है संविधान के विरुद्ध है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने खूब गजब धोया है। साथियों, वकील साहब ने पूरे संवैधानिक व्यवस्था को और ये पाखंडवाद को बिल्कुल कंपैरेटिव तरीके से साफ किया है कि यहाँ केवल संविधान का ही सिस्टम इस देश में कायम हो सकता है, चलेगा। बाकी किसी धर्म के आधार पर देश में शासन संभव नहीं है, क्योंकि हमारा ये लोकतंत्र है और हमारा संविधान पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है। ये किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है। साथियों, कंटेंट अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।